न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी, The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर। मां काली पर विवादित टिप्पणी को लेकर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अब आसनसोल में भी लिखी शिकायत। बीजेपी ने जलाया महुआ का पुतला। उधर दुर्गापुर के कोक ओवन थाने में भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की संपत्ति का ब्यौरा आसनसोल CBI कोर्ट में पेश। पहले ही बताई जा चुकी है 100 करोड़ की है संपत्ति। काजी नजरुल के जन्मस्थली चुरुलिया को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया काम, DM ने किया दौरा। आसनसोल के प्रसिद्ध मोम शिल्पकार सुशांत राय ने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की जयंती को दी श्रद्धांजलि। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के हिंदू देवी मां काली को लेकर की गई टिप्पणी के प्रतिवाद में बीजेपी दुर्गापुर मंडल 3 कमेटी के द्वारा शुक्रवार को दुर्गापुर के कोकोवेन थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा के प्रखंड 3 के अध्यक्ष रूपम लाहा और भाजपा नेता चंद्रशेखर बंदोपाध्याय सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा के प्रखंड 3 के अध्यक्ष रूपम लाहा ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो टिप्पणी की है, इससे हम लोग को काफी आहत पहुंचा है। गौरतलब है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की काली पोस्टर जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर का समर्थन करते हुए इंडिया टुडे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महुआ मोइत्रा ने देवी काली को मांस खाने वाली और मद्यपान करने वाली देवी बताया था, जिसके बाद भाजपा ने उन पर हल्ला बोल दिया। देश के कई राज्यों में इस बयान के खिलाफ महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह सिलसिला जारी है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा के टिप्पणी से अपनी दूरी बना ली है। पार्टी ने मंगलवार शाम ट्वीट किया, इंडिया टुडे कॉन्वेंस ईस्ट 2022 में महुआ मोइत्रा द्वारा देवी काली पर की गई टिप्पणी एवं व्यक्त किए गए विचार उनके व्यक्तिगत विचार है और पार्टी उसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करती है। আপনারা সকলেই জানেন মাননীয় সাংসদ মহুয়া মিত্র হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে, ঠিক আছে, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। হ্যাঁ, এবং আজকে পশ্চিমবাংলার বুকে হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে এরকম কুরুচিকর মন্তব্য করা, আমরা তার জন্য তার প্রতিবাদে আজকে থানায় এসেছি, ডেপুটেশন দিয়েছি এবং আমরা চাই যে যত শীঘ্র সম্ভব ওনাকে যাতে অ্যারেস্ট করা হয় এবং উচিত শিক্ষা যাতে দেওয়া হয়। কারণ আগামী দিনে আজকে উনি করেছেন, দুদিন পর অন্য আরেকজন করবেন, এটা আমাদের হিন্দুদের সংস্কৃতি নয়। কাজেই যে কুরুচিকর মন্তব্যকে তার জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে हालांकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा मां काली पर दिए अपने विवाद को लेकर अब भी अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन जहां उनकी पार्टी ने उनकी टिप्पणी से अपने को अलग कर लिया है, वहीं बीजेपी ने महुआ के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ दिया है। साथ ही थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दुर्गापुर और रानीगंज के बाद आसनसोल में भी महुआ के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ बीजेपी की तरफ से GT रोड पर महुआ का पुतला जलाया गया और साथ ही नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद आसनसोल दक्षिण थाना जाकर वहां लिखित शिकायत दर्ज कराई। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में आज से विगत 2 वर्ष पहले माता सरस्वती का अपमान किया गया था। उलबेरिया में माता सरस्वती का प्रतिमा को खंडित किया गया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में माँ दुर्गा एवं माँ काली का प्रतिमा का भी खंडित किया गया था। आज महुआ मित्रा ने माँ काली का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आज माता सरस्वती, माता काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी पश्चिम बंगाल में पूजित है और इन सारा माताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
पशु तस्करी घोटाले को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत में सहगल हुसैन की संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। इस दौरान सहगल हुसैन के वकीलों ने सीबीआई की जांच पर कई प्रश्न खड़े किए। उनका कहना था कि पशु तस्करी देश की सीमा पार होने के बाद तस्करी कहलाएगा, इसका जिम्मा बीएसएफ के जवानों की होती है। इस केस में सीबीआई केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ नहीं कर रही है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को घसीटा जा रहा है। इससे सुनते हैं आज अदालत में पशु तस्करी के मामले में क्या कुछ हुआ, इसकी कहानी जिरा करने वाले वकील की जुबानी। আমরা আজকে এই প্রশ্ন করি আদালতের কাছে যে স্মাগলিং মানে কারোর বাড়ির সামনে দিয়ে যদি গরু চলে যায় সেটা কোনো অপরাধ নয় যতক্ষণ না সেটা ক্রস বর্ডার যাচ্ছে। এবার ক্রস বর্ডার যাওয়ার জন্য যে পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা রয়েছেন যেমন কাস্টমস, বিএসএফ, তো এদের দিকেই কিন্তু মূল অভিযোগ ছিল। 2020 সাল থেকে এই তদন্ত হচ্ছে, আজ অবধি কিন্তু কোনো কাস্টমস অফিসার এখনও পর্যন্ত অ্যারেস্ট হননি। একজন বিএস অফিসার যার এফআইআরের নাম ছিল তিনি ছাড়া বাকিরা আর কেউ অ্যারেস্ট হননি। তো হঠাৎ করে একজন রাজ্য সরকারের এমপ্লয়িকে এইভাবে অ্যারেস্ট করার মানেটা কি, এই প্রশ্ন আজকে আমরা করি এবং আমরা বলি যে প্রাথমিকভাবে স্মাগলিংটাকে আগে এস্টাবলিশ করতে হবে এবং তার জন্য স্মাগলড গুডসকে সিজ করতে হবে এবং দরকার পড়লে যে দেশে স্মাগলিং হচ্ছে সেই দেশ থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসতে হবে যে সেই দেশে আদৌ এটা স্মাগলড হয়েছে কিনা। এরকম কোনো রিপোর্ট কিন্তু সিবিআইয়ের তরফ থেকে দেখাতে পারেনি আজ অবধি, কারণ আপনারা জানেন এই মামলাতে এর আগেই 3খানা চার্জশিট জমা পড়েছে, সেই চার্জশিটেও কিন্তু কোথাও এই কথাগুলো বলা হয়নি। তো হঠাৎ করে আমাদের কেন্দ্র সরকারের এমপ্লয়িদের বাদ দিয়ে হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গেরই রাজ্য সরকারের এমপ্লয়িদেরকে আক্রমণ করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আমরা এই প্রশ্ন তুলেছি আদালতের কাছে। আমরা এটাও বলি যে কোথাও না কোথাও কেন্দ্র সরকারের বাকি এমপ্লয়িদের যাদের নামে সিবিআই এফআইআর করেছেন প্রিলিমিনারি এনকোয়ারি হওয়ার পরে, সেই এফআইআরে কোথাও এই যারা ক্রস বর্ডার মানে বর্ডারে যারা নিযুক্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি তাদেরকে কোনোভাবে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই তদন্তের মাধ্যমে। এবং প্রত্যেকটা সাইগাল হোসেন বা তার বাড়ির লোকের যে সব সম্পত্তির দলিল আজকে যেগুলো জমা দিয়েছেন প্রত্যেকটা নথির কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অনুযায়ী ওনার কাছে জাস্টিফিকেশন রয়েছে। আরও ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে কি কিছু পেট্রোল পাম্প সাইগাল হোসেনের দ্যাট ইজ আন্ডার কনসিডারেশন। আমি এগুলো জানি না, মানে এগুলো আপনি আমায় জিজ্ঞেস করছেন ঠিকই, কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের কাছে ওনাদের পক্ষ থেকে আদালতে এরকম কোনো কিছু জমা দিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
जस्ट ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। विद्रोही कवि के नाम से प्रख्यात काजी नजरुल के जन्मस्थली चुरुलिया को पर्यटक स्थल का रूप देने को लेकर राज्य का पर्यटन विभाग कायावाद तेज कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर शुक्रवार को पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक एस अरुण प्रसाद काजी नजरुल विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती के साथ विद्रोही कवि काजी नजरुल के जन्मस्थली आसनसोल के चुरुलिया गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काजी नजरुल के स्मृति में बनाए गए पुस्तकालय, मेला मैदान एवं स्मृति भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद काजी नजरुल के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप देने को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला शासक और काजी नजरुल विश्वविद्यालय उपकुलपति शामिल थे। निरीक्षण करने गए टीम के लोगों ने कवि काजी नजरुल के संबंधी और ग्रामीणों से भी बातचीत कर जानकारी ली। गौरतलब है कि आसनसोल स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती ने दुर्गापुर के सृजनी हॉल में एक प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की थी कि विद्रोही कवि के जन्मस्थल को विरासत के रूप में मान्यता दे और पर्यटन विभाग के दायरे में लाए। कुलपति के अनुरोध को सुनकर मुख्यमंत्री ने तुरंत राज्य पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव सौमित्र मोहन को मामले को लेकर कार्रवाई करने को कहा था। मुख्यमंत्री के प्रशासनिक बैठक के तुरंत बाद ही डॉक्टर सौमित्र मोहन ने कुलपति को संदेश भेजकर इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मांगा। साथ ही पर्यटन सचिव ने कहा कि वह इस काम के लिए कलकत्ता से एक विशेष टीम विश्वविद्यालय भेजेंगे। निरीक्षण करने के बाद उप कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती ने कहा, हमने चुरुलिया में नजरुल अकादमी का अधिग्रहण कर लिया है। हम चुरुलिया में काजी नजरुल के संगीत के साथ एक संगीत केंद्र स्थापित करेंगे। वहीं जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने कहा कि काजी नजरुल के जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का रूप दिया जाएगा। খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা সমস্ত জায়গাগুলো যতটা সম্ভবত আছে ঘুরে দেখলাম কোথায় কি করা যায়। যেমন যে মেলা প্রাঙ্গণ সেটাকে যদি একটা পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার তৈরি করা যায়, একটা ওপেন এয়ার থিয়েটার যদি তৈরি করা যায়, তারপর গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত, পার্কিং লট, আমাদের যে যুব আবাস আছে তার একটু রিকনস্ট্রাকশন, এখানে যে মিউজিয়াম আছে সেই মিউজিয়ামটাকে নতুন করে সাজানো, এখানে একটু টেকনিক্যাল লোক দরকার, সেগুলো আমাদের কনসাল্ট করতে হবে। আমাদের ডিএম সাহেব সেটা বলেছেন। এছাড়া যে পুকুরগুলো আছে এগুলো স্মৃতিজড়িত নজরুলের, সেগুলোকে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, বিশেষ করে নজরুলের যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কথা যেটা উনি বলেন, বরাবর বলে এসেছেন গান লেখার মাধ্যমে, যার জন্য উনি বিশ্ববিখ্যাত। আমরা তাকে সবসময় শ্রদ্ধা করি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উনি জোরের সঙ্গে বলে গেছেন এবং সেটা এই গ্রামে সেটা খুবই পরিস্ফুট। আমরা জেলা প্রশাসন থেকে এবং কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য সাহেব আমরা সব এখানে ভিজিট করতে এসেছিলাম। কাজী নজরুলের যে জন্মস্থান আছে সেখানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রশাসনিক সভা হচ্ছে সেখানে ওনার নির্দেশ অনুযায়ী যেগুলো পরিকাঠামো সৃষ্টি করার দরকার আছে সেগুলোর জন্য আমরা একটা পরিদর্শন করে পরিকাঠামোর যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেগুলো দেখতে এসেছি। काजी नजरुल के जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर शुक्रवार को हुई प्रशासनिक दौरा को लेकर चुरुलिया ग्राम के ग्रामीणों की कुछ मिश्रित प्रतिक्रिया रही। किसी ने इसे सराहा तो किसी ने सड़क की मांग की। वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि इससे पहले भी यहां से रेल शुरू करने की बात कही गई थी, वह रेल कहां है, इसलिए सरकार झूठा वादा न करे। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की प्रतिक्रिया। জায়গা সেখানে মানে বাইরে থেকে মানুষ আসে, মানে থাকার ব্যবস্থা নাই, মানে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা নাই। এই যে একটা সিস্টেম চালু হয়েছে, ভিসি সাহেব যেটা বলেছে আমাদের সিএমকে, আর এখন যে কাজটা শুরু হয়েছে এটা যদি খুব মানে তাড়াতাড়ি হয় সেটাই আশা করব। দিয়ে রেলটা চালু করেছে, আমরা ডেলি কলকাতা যাচ্ছি, 2 ঘন্টা পরে চুরুলিয়া এসে নেমে যাচ্ছি। তাই রেলটা কোথায় চলে গেল? মলয় ঘটক যখন মলয় ঘটক ছিল, আরেকজন কে ছিল, মুকুল রায় ছিল, মুকুল রায় তো উদ্বোধন করে গেছিলেন রেলটা। এই রেলটা কোথায় গেল এটা বলুক। এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে থাকার থেকে না থাকাটা অনেক ভালো। চৌধুরীপুকুর থেকে আমাদের ইউথ হোস্টেল বা মেলা প্রাঙ্গণে আসার জন্য একটা রাস্তা বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা নিয়ে তাদের কাছে জমি নেওয়া আছে, 20 ফুট করে 20 ফুট চওড়া।
আর ওইটা যে পাড়া দিয়ে আসছে সেই পাড়ার মানুষরা নিজেরা ঠিক করেছে, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে 3 ফুট করে ছাড়ি। এখন ওই জায়গাটা 26 ফুটের একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে। আপনারা সবসময় ওই জায়গাটা আমরা 26 ফুটের রাস্তা দেখা যায়। আমরা তো চাই, কারণ একাডেমি যখন ইউনিভার্সিটির একটা বড় গাছতলায় দেওয়া হয়েছে, তখন তো আমার এখানে উন্নয়নটা তো আমরা দেখতে চাই। সময় কথা বলবে, যখন উন্নয়নটা হবে মানুষের কাছে পৌঁছাবে, আমরা তো এটাই তো চাই। बानपुर के गुडगुड पाड़ा गांव के कई आदिवासी लोगों को जामुड़िया के एक गांव में बंदी बनाकर रखा गया है। ऐसा ही आरोप गुडगुड पाड़ा गांव के लोगों ने लगाया है। इनका आरोप है कि वे लोग अपनी समस्या लेकर हीरापुर थाना और फिर जामुड़िया थाना गए, लेकिन उन्हें वहां न्याय नहीं मिला, बल्कि जामुड़िया में तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसलिए अपने लोगों को बंधक बनाकर रखे गए लोगों को रिहा कराने के लिए गुडगुड पाड़ा के आदिवासी लोग ट्रैक्टर और ऑटो के साथ शुक्रवार को आसनसोल में पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुँच गए। इनमें महिलाएं भी थी। बहरहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस लोगों को आवेदन दिया और तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर वे वहां से वापस लौटे। লেটার দিতে, যেহেতু আমাদের কিছু মডেল আমাদের জামুড়িয়াতে আটকে আছে। কি কারণে? কারণটা হচ্ছে আমাদের 5-6 বছর আগে একটা মেয়ে বিয়ে হয়েছিল লাভ ম্যারেজ করে, কিন্তু হঠাৎ অন্য ছেলের সাথে আরও ফির বিয়ে করে নিয়েছে। তো তাদের পরের দিনে ওদের দাদাকে ডাকা হয়, বাবা তো নেই, ও কাকিমাগুলোকে ডাকা হয়, তারপর ওরা যায় ওইখানে। তারপরে ওদেরকে ডাকা ভদ্রভাবে, তারপরে বলে আপনাদের মডেলগুলোকে ডেকে দাও। মডেলগুলোকে ডেকেছে, পরদিনে গিয়েছে, বলছে মীমাংসা করার জন্য সেভাবে ডেকেছে, মডেলগুলো গিয়েছে। কিন্তু তারপরে গিয়েছে, তারপরে ওরা সেইখানেকার মডেলগুলো না বলে ওইখানেকার একটা পাশের গ্রামে ঘটনাটা ঘটেছে পাড়ুদাওড়ায়, কিন্তু তার পরের গ্রামে যেটা শ্রীশডাঙ্গা, একটা ছেলে বানেশ্বর হেমব্রম বলে, তো উনি বলছেন যে 2 লাখ টাকা দিতে হবে, যেহেতু আপনাদের মেয়ে দোষ করেছে 2 লাখ টাকা দিতে হবে, না হলে এদেরকে ছাড়া হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না দাও আমরা এদেরকে ছাড় দেবো না। কতগুলো মডেলকে করে দিয়েছে? আমাদের 10 জন এখনো পর্যন্ত আটকে আছে। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। पूरे राज्य सहित देश के विख्यात मोम मूर्तिकार आसनसोल के मोहशिला निवासी सुशांत राय ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की 108वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर उन्होंने मोहशिला स्थित सुशांत राय वैक्स म्यूजियम में रखी ज्योति बसु की आदमकद मोम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और केक खिलाए। गौरतलब है कि सुशांत राय ने कई चर्चित हस्तियों की मोम की मूर्ति बनाई है, जिसमें सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन, सुशांत सिंह राजपूत समेत कई हस्तियों का नाम शुमार है, जिसमें कई की मूर्तियां उनके म्यूजियम में रखी हुई है। इस मौके पर सुशांत राय ने बताया कि सर्वप्रथम वे स्वर्गीय ज्योति बसु का मोम की मूर्ति बनाई थी। आज মানে মোমের মূর্তি বানাই আমি। মোমের মূর্তির প্রথম মূর্তি দু একটা মধ্যে, তার প্রথম হচ্ছে জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসুর জন্মদিন আজ, এবং 2003 সালে এই মূর্তিটি জ্যোতি বসু হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমি, সঙ্গে সুভাষ চক্রবর্তী ছিলেন। তখন থেকে আমি জ্যোতি বসু আমি জন্মদিন পালন করি। কলকাতা 2008 সাল পর্যন্ত এই জন্মদিন পালন করা হয়েছিল, 2008 সাল পর্যন্ত। 2009 সাল থেকে এখানে আমার কাছে আছে। আমি একটা মিউজিয়াম করেছি আসানসোলে। এই মিউজিয়ামটা এখন দেখতে সবাই আসছে, তার মধ্যে এই মোমের মূর্তিটি রাখা আছে। তো এই বছর প্রথম মানে ওপেনিং হওয়ার পরে প্রথম জন্মদিন, এই জন্মদিনে আমি জ্যোতি বসু স্মরণ করছি। শুধু জ্যোতি বসু নয়, আমার মোমের মূর্তি সৌরভ গাঙ্গুলি বানিয়েছি, সেটা কলকাতা মিউজিয়ামে আছে। এখানে আসানসোলের মিউজিয়ামে সৌরভ গাঙ্গুলি নেক্সট ইয়ার সৌরভ গাঙ্গুলির জন্মদিন একসঙ্গে বিভিন্ন। दुर्गापुर सब डिवीजन के पांडेश्वर के बाजारी गांव में ECL अपनी कोलेरी का विस्तार करेगा, इसलिए इस गांव को दूसरी जगह पुनर्निवास किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया, साथ ही नई कोलेरी के लिए शिलान्यास भी किया गया। इस कार्यक्रम में ECL के डायरेक्टर टेक्निकल जयप्रकाश गुप्ता और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। दरअसल ECL द्वारा बाजारी गाँव में अपनी ओपन कास्ट माइंस का विस्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि पांडेश्वर के पूरे इलाके में ECL की खदान है। देश में बढ़ती कोयलों की मांग को देखते हुए कोयला का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए नई नई कोयलरी डेवलप की जा रही है। बाजारी गांव में माइंस का विस्तार इसी कड़ी का हिस्सा है। बहरहाल गांव के पुनर्वास लोगों की मदद से की जा रही है, इसलिए नियम के मुताबिक लोगों को नौकरी और जरूरी सुविधाएं देगी। इस मौके पर ECL के डायरेक्टर टेक्निकल जयप्रकाश गुप्ता ने जहां माइंस के लिए जमीन देने पर ग्राम वासियों का आभार जताया, वहीं विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ECL प्रबंधन से अनुरोध किया कि ग्रामीणों का पुनर्वास का काम जल्द पूरा किया जाए। আজকের এই শুভক্ষণ, দীর্ঘদিনের অপেক্ষা, তাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাবো এই বলে। আমি জানি যে বাপ ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু আপনারা তো এটা স্বীকার করবেন যে আপনারা কিন্তু ঠিক রাস্তার ওপারে এসে বসছেন। এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকছেন। তাই যে কোনো দুঃখে বিপদে সুখে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি জানি কিছুদিনের মধ্যেই এই রুক্ষ প্রান্তর শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে। আমরা দেখেছি আজকে ডিডি সাহেবের আসার পিছনে আরেকটা কারণ আছে, সোনপুর গ্রাম, নিউ সোনপুর গ্রাম কেমন সাজিয়েছে একবার দেখতে হবে, কারণ সবাইকে কাছে উনি শুনছেন যে বিরাটভাবে সাজানো হয়েছে সব, মানে সবাই নিজে নিজের বাড়িটা দারুণ করেছে। এটাও ECL-এর একটা অহংকারের ব্যাপার, একটা গর্বের ব্যাপার। তেমনি বাজারের মানুষজনকেও বলবো, একদম রোড সাইডে আপনাদের এত ভালো প্রজেক্ট, আপনারা সবাই মনের মতো করে বাড়ি করুন আর সবাই ভালো থাকুন।
आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा ने शुक्रवार को अपने वार्ड में 10 चापाकल लगाने की मांग का एक ज्ञापन मेयर विधान उपाध्याय को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद एसएम मुस्तफा ने कहा कि 25 नंबर वार्ड में कई इलाकों में पानी की बहुत किल्लत है। कई इलाकों में पहले से लगाए गए चापाकल खराब पड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 25 में कुछ चापा नल खराब पड़ा हुआ है, जैसे हाजी उस्मान साहब के पास हाजी नगर, ओके रोड में हासिम गोदाम के पास, नूरानी मस्जिद फसी कंट्रोल के पास, और एक दो जगह है जहाँ पे चापा नल खराब है। उनको ठीक करने के लिए मेयर साहब को हम लोग आवेदन किए, जमा दिए। और कुछ जगह में जहाँ पर पानी का क्रेशर से पानी का पाइप ऊंचा होने के कारण डाउन में पानी चला जाता है, उस जगह में चापा नल का सख्त ज़रूरत है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर।